इतवार के दिन स्टेडियम में छठी गुजारने और क्रिकेट का लुत्फ उठाने का ख्याल लिए हजारों तमाशाई कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में ये एकतरफा मुकाबलों का दिन था और दोनों मैचों का फैसला मैच खत्म होने से बहुत पहले ही हो चुका था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का हर गुजरता दिन कराची किंग्स के चाहने वालों की मायूसी में इजाफा करता जा रहा है। शिकस्त ने तो जैसे कराची किंग्स के ड्रेसिंग रूम में तवील बसेरा ही कर लिया है। मुसलसल और ऐसी शिकस्त के कहीं लगता ही नहीं कि मैदान में दो बराबर की टीमें मैच खेल रही हैं। मैच देखते हुए ऐसे लगता है जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम का किसी एसोसिएट टीम से मैच हो। एसोसिएट टीम भी वो के जिसके खिलाड़ियों के लिए बस वर्ल्ड कप खेलना ही एजाज है, और अगर एक दो मैच जीत गए तो क्या कहने। कराची किंग्स की किस्मत में नेशनल स्टेडियम कराची में 5 मुसलसल शिकस्तें आईं और फिर टूर्नामेंट लाहौर मुंतकिल हो गया। कहीं न कहीं कराची किंग्स के फैंस के दिलों में ख्याल था कि शायद अब हालात बदल जाएं, लेकिन लाहौर में होने वाले पहले मैच में एक और बड़ी शिकस्त ने कराची किंग्स के लिए प्ले ऑफ मुकाबलों तक रसाई का हर इम्कान खत्म कर दिया है। जब पहली बैटिंग करते हुए कराची के बैट्समैन नाकाम होने लगे तो इस बार बाबर आजम ने टॉस जीतकर हदफ का ताक़ुब करने की ठानी। ताहम कराची किंग्स की बाउलिंग और फील्डिंग कुछ ऐसी थी कि पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिल गया, और ऐसे स्कोर तक पहुंचना कराची किंग्स के लिए इस टूर्नामेंट में तो मुमकिन नजर नहीं आता। पहला मैच खेलने वाले मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी के लिए एक ताज़ा हुआ का झोंका बनकर आए। कुछ मौके तो मिले, कुछ गलत शॉट्स भी खेले, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक ऐसी इनिंग खेल गए जिसने पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। यहां एक अहम बात यह कि सिर्फ कराची की टीम अपने चाहने वालों को मायूस नहीं कर रही, बल्कि कप्तान बाबर आजम भी यही कर रहे हैं। अगरचे बाबर आजम टूर्नामेंट में मुसलसल रन्स तो बना रहे हैं, लेकिन उनके स्कोर टीम की फतह के बजाय शिकस्त का बाइस बन रहे हैं। बाबर आजम में वो एतमाद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जिसके लिए वो मशहूर है। अक्सर ऐसा हो रहा है कि बाबर मतलूबा रन रेट के मुताबिक खेलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, या उनमें ये अहलियत व सलाहियत ही नहीं रही। मुल्क की आर्थर ने जब उन्हें T20 क्रिकेट में ओपनर के तौर पर आजमाया तो उन्हें पूरे 20 ओवर्स खेलने को कहा। यह फैसला बाबर आजम के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान टीम मुसलसल जीतने लगी और बाबर भी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। अगर बात कौमी टीम की हो तो अभी भी ये पॉलिसी ठीक चल रही है। कराची किंग्स के लिए भी इस पॉलिसी ने अच्छे नताइज दिए, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। बाबर आजम स्कोर तो बना रहे हैं लेकिन फॉर्म में नहीं लग रहे। कोर ड्राइव हो या किक शॉट, थर्ड मैन की जानिब खेला गया डेब शॉट, बाबर से कुछ भी नहीं खेला जा रहा और वो विकेट देने को तैयार नहीं। शॉट भी ऐसे खेलते हैं कि लग गया तो ठीक, वरना विकेट तो नहीं गिरने दीनी, और इस दौरान कराची किंग्स मुसलसल 6 मैच हार गए। बाबर आजम के अलावा भी कराची किंग्स का कोई बैट्समैन स्कोर नहीं बना रहा। जो बना रहा है वो बाबर आजम से भी ज्यादा सुस्त रवि से स्कोर कर रहा है, और यूं शिकस्त का सिलसिला तवील होता चला जा रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हों या गैर मुल्की खिलाड़ी, कराची किंग्स के बैट्समैनों के लिए स्कोर बनाना जैसा नामुमकिन काम हो चुका है। जो क्लार्क T20 क्रिकेट में 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रखते हैं, मगर उनके लिए भी पूरे टूर्नामेंट में हिट लगाना या विकेटों के अकब में कैच पकड़ना जैसे एक नामुमकिन काम हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल मोहम्मद नबी, लुइस ग्रेगरी और दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों का है। बात सिर्फ बैटिंग तक ही महदूद नहीं है, बाउलिंग में भी कराची किंग्स की जानिब से कुछ गैर मामूली कारकर्दगी सामने नहीं आई। दीगर टीमों में किसी की जानिब से बेहतरीन फास्ट बाउलिंग का मुजाहरा जारी है तो कोई टीम अपने स्पिनर से मुखालिफिन को काबू में कर रही है। लेकिन बात कराची किंग्स की हो तो ना फास्ट बाउलर कुछ कर पा रहे हैं, और स्पिनर्स तो शायद कराची के पास कोई है ही नहीं, क्योंकि के इमाद वसीम को स्पिनर तो नहीं कहा जा सकता। ऑलराउंडर्स की बैटिंग का भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन ना स्कोर बनाते हैं और ना ही विकेट गंवा कर दूसरों को खेलने का मौका देते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलना अभी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन कराची किंग्स से अपने दोनों मैच जीतकर उन्होंने खुद को अभी तक प्ले ऑफ की दौड़ में शामिल रखा हुआ है। कराची किंग्स के कप्तान अगर पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप स्कोरर हैं तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज टॉप विकेट टेकर हैं, लेकिन ना बाबर आजम के रन्स उनकी टीम के कुछ काम आ रहे हैं और ना वहाब रियाज की विकेटें। इन दोनों टीमों में फर्क यह है कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कुछ नया करने की कोशिश जारी है। कामरान अकमल अगर नाकाम हुए तो उनकी जगह मोहम्मद हारिस को खुला दिया गया और हारिस ने रन्स भी बना लिए। हैदर अली टॉप ऑर्डर में नाकाम रहे तो उन्हें नीचे खुला दिया गया। शोएब मलिक से बाउलिंग का आगाज करवाया जा रहा है और वहाब रियाज खुद पावर प्ले में बाउलिंग से गुरेज कर रहे हैं, और उन तब्दीलियों का कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी की टीम अभी तक तो प्ले ऑफ में जाने के लिए ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट में अब अहम मैच आ रहे हैं
और कोई भी टीम अच्छी फॉर्म पकड़ कर न सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकती है बल्कि प्ले ऑफ मुकाबलों में 2 अच्छे दिन किसी को भी टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। दूसरे मैच का फैसला तो शायद पहले ओवर में ही हो गया था जब शाहीन आफरीदी ने जेसन रॉय और जेम्स वंस को पवेलियन की राह दिखा दी। जेसन रॉय ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स में एक नई जिंदगी फूंक दी थी और पिछले दोनों मैचों में फतह की एक अहम वजह वही थे। इस मैच में भी वो एम्पायर के फैसले से खुश नजर नहीं आए लेकिन रिव्यू न लिया। अगली ही गेंद पर जेम्स वंस की पवेलियन वापसी ने ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को एक हॉल में बंद कर दिया कि जिससे वो निकल ही ना पाए। उमर अकमल ने कुछ कोशिश की और इफ्तिखार भी एक अच्छी इनिंग खेल गए लेकिन दोनों की ये कोशिशें स्कोर को बाइज्जत न बना सके। टी20 मैच के पहले ही ओवर में विकेट हासिल करना शाहीन आफरीदी का ट्रेडमार्क सा बनता जा रहा है और यहां तो उन्होंने 2 विकेटें हासिल करते हुए ग्लैडिएटर्स की बैटिंग से जान ही निकाल दी। लाहौर कलंदर्स की बाउलिंग लाइन जो इस टूर्नामेंट की बेहतरीन बाउलिंग लाइन भी है, इसने ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों को किसी भी किस्म का कोई मौका ना दिया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से जहां शाहीन आफरीदी पहले ही ओवर में मुखालिफिन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहीं हारिस रऊफ की रफ्तार और जमान खान का एक्शन और लाइन और लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल कलंदर्स को टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक बाउलिंग यूनिट बना रहा है। इन तीनों के साथ साथ दुनिया के खतरनाक तरीन लीग स्पिनर राशिद खान की खिदमात भी लाहौर कलंदर्स को हासिल है। राशिद इस बार विकेटों के ढेर तो नहीं लगा पाए लेकिन किसी भी बैट्समैन को राशिद ने खुलकर खेलने नहीं दिया और यही कुछ ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में भी हुआ। हदफ छोटा सा था और फखर जमान शायद अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है। शुरुआत तो सासत थी लेकिन फखर की एक और निस्फ सेंचुरी ने टारगेट को निहायत आसान बना दिया। ग्लैडिएटर्स की मैच में वापसी की एक ही सूरत थी कि वो पावर प्ले में 2-3 विकेटें हासिल कर लेते लेकिन फखर जमान और कामरान गुलाम ने ऐसा होने नहीं दिया। न मिस्ट्री स्पिनर काम आए और न ही किसी फास्ट बाउलर की एक चली और मैच जो बहुत पहले कलंदर्स के नाम हो चुका था बिलाखिर कलंदर्स ने जीत ही लिया। इतवार को होने वाले इन 2 मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल दिलचस्प हो चुका है क्योंकि अब क्वेटा और पेशावर ने अपने 7 मैचों में 3 कामयाबी हासिल की है और 6 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद है। इसलिए अगले तीनों मैच इन दोनों टीमों के लिए अहम तरीन साबित हो सकते हैं क्योंकि यहां से जिस टीम ने भी फॉर्म हासिल कर ली वो अगले राउंड में जाने की अहल हो जाएगी।